मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी टीम हर शोबे में नाकाम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त दे दी। कोई पाकिस्तानी बैटर्स जमकर ना खेल सका। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 220 रन बनाकर ढेर हो गई। सुलेमान आगा 63, साउथ शकील 29, साइम अयूब 25 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की जानिब से जैकलिच ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि गुसेटकिंस ने ब्राइडन कॉर्ट्स ने 2-2 विकेटें ली हैं। इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स 7 खिलाड़ी आउट पर 823 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 556 रन बनाए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2.2 अरब डॉलर के 28 माहदों पर दस्तखत। माहदों के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल कायम करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के मंसूबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान से मसाला जात इंपोर्ट करेगा और पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियों की खरीदारी करेगा। मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान से इलेक्ट्रिक आलात की मुश्तरका पैदावार करेगा। सऊदी कंपनी शेल पाकिस्तान के 77% शेयर्स खरीदेगी। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, इनका दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मौसर साबित हुई। कहा, पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए हैं। दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब। कहा कि फोरम के इनेकाद पर तुर्कमानिस्तान हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। फोरम में शिरकत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। खिते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। खिते के ममालिक के दरमियान रवाबत के फरोग पर तवज्जो मरकूज करना होगी। बेहतर इलाकाई रवाबत से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कर रहे हैं कि 17 या 18 को ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। मुझे कल स्पीकर साहब ने फोन किया था, उसने कहा कि हमारी आज कमेटी की मीटिंग है और उस मीटिंग में जो है ना हम चाहते हैं कि एक कंसेंसस पैदा हो। मैं सिर्फ हुकूमत जो इस वक्त जो एक फासिस्ट रवैया रखी हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई कानून इस तरह भी हुई कि आप जोर से, जबरदस्ती से और लालच की नजर से आप कानून साजी के लिए MNAs को खरीदे या दबाए? आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही है। हमारे अरकान असम्बली पर दबाव डाला जा रहा है। 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा। स्पीकर असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। तनाज़ात का हल तशद्दुद में नहीं, मुज़ाकरात में है। दुक्की में कोयले की कानों पर मुसल्लह अफराद का हमला, 20 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी। हमले में हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर बड़े हथियार इस्तेमाल किए गए। पुलिस के मुताबिक कोयले की कानों पर हमले में अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक कानकुनों का ताल्लुक पशीन, कशलाक, सूप समेत मुख्तलिफ इलाकों से है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की दुक्की में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। शदीद इजहार बरहमी,
दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर कार्रवाई का हुक्म। कहा मज़कूरा इलाके को सील करके दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जाए। दहशतगर्दों ने एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर दी। दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। गरीब मजदूरों को सॉफ्ट टारगेट समझकर जबकि निशाना बनाया जाता है। दहशतगर्द बुज़दिल हैं, दहशतगर्दों की इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हुकूमत एक एक बेगुनाह के कत्ल का हिसाब लेगी, बेगुनाहों का लहू रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों को इन बेगुनाहों का नाहक कत्ल ले डूबेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी दुक्की में कोल माइंस में कारकुनों पर मुसल्लह अफराद के हमले की शदीद इल्फात में मजम्मत। वाक़े पर गहरी दुख और अफसोस का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जाम बहक मजदूरों के लवाहकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम तरह हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ हैं। अलमनाक वाक़े में मुलव्विस शरपसंद अनासर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की दुक्की में कारकुनों पर हमले की मजम्मत। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी ताज़ियत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने जख्मी कारकुनों को जल्द सेहतयाबी की दुआएं भी की। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में मुसल्लह अफराद के हाथों कारकुनी के कत्ल की मजम्मत। कहा गरीब मेहनत कशों को कत्ल करना बुज़दिलाना फेल है। मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। मेरी हमदर्दियां शहीद मजदूरों के मजलूम खानदानों के साथ हैं। पंजाब के 8 शहरों में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला, विहारी, पाकपतन, उकाड़ा और वजीराबाद में दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज, इस तरह की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने कहा दफा 144 के नफाज का फैसला मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया की दरखास्त पर किया गया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अमन अमान के क़याम, इंसानी जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात जारी किए गए हैं। पीटीआई के पास एक प्रोपेगेंडा सेल है। लोगों की तौहीन के लिए ये प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 8 सब चीजें अदालत के सामने पेश की गई। एक खातून, इसके शोहर के नाम पर 500 सिम्स हैं। इन सिम से अकाउंट बनाकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। ये हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और सियाने हैं। केपी हाउस में इन लोगों को शेल्टर दिया जाता है। हमारे कोई फेक अकाउंट्स नहीं। ब्राजील में भी एक्स बंद कर दिया गया। अब एक्स रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ब्राजील में काम करेगा। तमाम चीजों को रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान के शहर अशगाबाद पहुंच गए। तुर्कमेनिस्तान के वज़रा की काबीना के डिप्टी चेयरमैन ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। तुर्कमेनिस्तान पहुंचने पर सदर मुमलिकत को फूल पेश किए गए। सदर मुमलिकत तुर्कमेनिस्तान के कौमी शायर मखदूम गली फरागी की 30वीं सालगिरह की मुनासबत से आलमी फोरम से खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी आलमी फोरम में शिरकत करके इत्तेहाद और फ़रोग़ अमन पर बात करेंगे। फोरम में शिरकत के दौरान सदर पाकिस्तान की तुर्कमेनिस्तान की आला क़यादत समेत साइडलाइंस मुलाकातें भी मुतवक्की। पाकिस्तान के मंदोब बिलाल अहमद ने कहा कि भारत का कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल से इनकार अमन के लिए खतरा है। एक मामूली वाक़या भी वसीतर तनाज़े को जन्म दे सकता है। भारत बड़े पैमाने पर हथियारों की तैयारी में मसरूफ है। इसकी 70% फौजी सलाहियतें पाकिस्तान के खिलाफ तैनात हैं।
दुनिया आलमी तबाही के दहाने पर खड़ी है क्योंकि पुराने तनाज़ात हल नहीं हुए और नए बहरान मुसलसल उभरते रहते हैं। हमले के लिए जिसकी फजाई या जमीनी हदूद इस्तेमाल हुई वो निशाने पर होगा। ईरान की अमरीकी इत्तेहादियों को वार्निंग। ईरानी अखबार के मुताबिक ईरान ने खलीज फारस में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार किया, जिसमें खुफिया सफारती ज़राए से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम दिया गया। अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडेन इंतजामिया पर वाजे किया कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फजाई हदूद ईरान के खिलाफ जारहियत के लिए इस्तेमाल करने देना नहीं चाहते। मुल्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। साबिक टेस्ट कप्तान जो कि रूट टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। 33 साल जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में 5वां नंबर भी हासिल कर लिया। जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ अपने टेस्ट करियर की 35वीं सेंचुरी बनाई बल्कि इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के चंद मकामात पर बारिश होने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि सिंध में शदीद गर्म रहेगा। इस्लामाबाद, गिरदनवाह में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मरी गलियात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। सिंध के बेशतर इजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान।